नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात किसानों की। प्रदर्शनकारी फिलहाल कल तक के लिए दिल्ली कूच नहीं करेंगे। कल शंभू बॉर्डर के रास्ते हरियाणा में घुसने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अब किसान कल अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। तो वहीं किसान जो है वो सरकार ने यहां पर एक बार फिर से किसान संगठनों से अपील की है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दो दिन के लिए थमा दिल्ली कूच। कल ऐलान, क्या होगा अगला प्लान? प्रदर्शनकारी वैसे तो लोकतंत्र की दुहाई देकर दिल्ली कूच का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं दिखी। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने शंभू बॉर्डर पर जबरदस्ती सीमा लांघने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस के जवानों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी बार बार बॉर्डर पर आ रहे थे और पुलिस उन्हें खदेड़ रही थी। शंभू बॉर्डर पर 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी डटे हुए। दिन में जेसीबी, गड्ढा खोदने वाली पोकलेन मशीन लेकर आ गए थे। उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए स्पेशल मास्क पहन रखा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। देर शाम किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का प्लान कल तक के लिए रोक दिया है। ये देश के किसान मजदूर का आंदोलन है। अगली रणनीति अगले 2 दिन स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिया। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लेंगे। वहीं सरकार प्रदर्शनकारियों और किसान नेताओं से बार बार अपील कर रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकार उनके साथ बैठक करने के लिए तैयार है। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। आज भी हमारा एमएसपी दुनिया भर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा में से एक है। हमने यूपीए सरकार से दाम भी लगभग दुगने और खरीद भी दुगने से ज्यादा करने का काम किया। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच रोक दिया है। अब किसान नेता और सरकार आगे क्या रणनीति अपना सकते हैं, उसके विकल्प देखिए। किसान नेता सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत करें। सरकार किसान नेताओं के सामने एमएसपी का नया फॉर्मूला रखे, या फिर सरकार किसान नेताओं की सभी मांगे मान ले, या किसान नेता सरकार के 5 फसलों वाले एमएसपी प्रस्ताव को मान ले। और आखिरी विकल्प ये कि किसान दिल्ली कूच का प्लान वापस ले, जिसकी संभावना अब दिख नहीं रही है। बातचीत से ही समाधान होगा। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले तो जब वो किसान वापस जाएगा, किसान वापसी जाएगा नहीं। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। प्रदर्शनकारियों के पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे होने के कारण सरकार के साथ आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। सुरक्षा में तैनात 3 जवानों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदर्शन की वजह से रोजाना करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जाम के चलते दिल्ली एनसीआर में 6 करोड़ लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने पर मिलने वाली कीमत को बढ़ा दिया है। पहले गन्ने का मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। सरकार के इस फैसले का फायदा यूपी के किसानों को सबसे ज्यादा होगा। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य
यानी कि FRP निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। प्रदर्शनकारी MSP गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार ने किसानों को मोदी सरकार के दौरान किसानों को अब तक दी गई MSP का आंकड़ा सामने रखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल में MSP पर 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि पिछली सरकार से 3.5 गुना ज्यादा है। MSP गारंटी और प्रदर्शन को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि MSP ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। शंभू बॉर्डर पर संग्राम 2 दिन के लिए थम गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने रुख पर कायम है। किसानों के रुख से अभी संकट टलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।